नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम MS एक्सेल में डेट कैटेगरी के फंक्शन को सीखने वाले हैं। यदि आप कोई वर्कशीट क्रिएट करते हैं, कोई टेबल क्रिएट करते हैं, तो कुछ कंडीशन में आपको अपनी टेबल में डेट को फिल करना होता है या टाइम को फिल करना होता है, आपको किसी डेट पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो एक्सेल हमें मल्टीपल टाइप के डेट और टाइम कैटेगरी के फंक्शन प्रोवाइड करती है। आज की वीडियो में हम डेट कैटेगरी के फंक्शन को सीख रहे हैं। आने वाली वीडियो में हम टाइम से रिलेटेड फंक्शन को भी सीखेंगे। आज की वीडियो में हम 5 प्रकार के डेट से रिलेटेड फंक्शन को सीखने वाले हैं, जिसमें पहला फंक्शन है टुडे फंक्शन, दूसरा फंक्शन है नाउ फंक्शन, तीसरा फंक्शन है ईयर फंक्शन, चौथा फंक्शन है मंथ फंक्शन और पांचवा फंक्शन है डे फंक्शन। जो टुडे फंक्शन है यह क्या करता है? यह फंक्शन करंट डेट को रिटर्न करता है। यदि आपने कोई वर्कशीट तैयार करी है, कोई टेबल तैयार करी है और उसमें आप आज की डेट को इंसर्ट करना चाहते हो, करंट डेट को इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप टुडे फंक्शन का यूज कर सकते हो। टुडे फंक्शन को यूज करने का तरीका क्या होता है? आपको इक्वल के साथ टुडे फंक्शन को टाइप करना है और यह फंक्शन आपको करंट डेट मतलब आज की डेट रिटर्न करके दे देता है। आपको जिस सेल में आज की डेट की आवश्यकता है उस सेल में इक्वल लगाएं, टुडे फंक्शन को लगाएं और एंटर की को प्रेस कर दें, तो आपके उस सेल में करंट डेट इंसर्ट होकर आ जाती है। दूसरा फंक्शन है नाउ फंक्शन। यह फंक्शन करंट डेट एंड टाइम दोनों को रिटर्न करता है। यदि किसी सेल में आपको आज की डेट और अभी का समय इंसर्ट करना है तो आप नाउ फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। नाउ फंक्शन को चलाने का सिंटेक्स क्या है, यूज करने का तरीका क्या है? आपको इक्वल के बाद नाउ फंक्शन को टाइप करना है और एंटर की को प्रेस करना है। जिस सेल में आप इस फंक्शन को लगाएंगे उस सेल में आपको करंट डेट और टाइम दोनों शो किए जाते हैं। थर्ड फंक्शन है ईयर फंक्शन। ईयर फंक्शन का मतलब क्या है? यदि आपके पास कोई डेट है, डेट में 3 पार्ट होते हैं, एक डे का पार्ट, एक मंथ का पार्ट, एक ईयर का पार्ट। तो यदि आपको किसी डेट में से केवल ईयर को निकालना है, ईयर को बस डिस्प्ले करना है, ईयर को बस सिलेक्ट करना है, तो आप ईयर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यह फंक्शन किसी डेट में से ईयर को रिटर्न करता है। यदि आपके पास एक डेट है और आप उसमें से केवल ईयर को फाइंड करना चाहते हैं, ईयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप ईयर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने का सिंटेक्स क्या है? आपको इक्वल के साथ ईयर फंक्शन को टाइप करना है और ब्रैकेट में एक डेट को पास करना होता है, जिस डेट में से आप ईयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यह फंक्शन आपको डेट में से ईयर सिलेक्ट करके रिटर्न करता है। नेक्स्ट फंक्शन है मंथ फंक्शन। मंथ फंक्शन ईयर फंक्शन के जैसे काम करेगा। ईयर फंक्शन हमें केवल ईयर निकाल कर देता है, जबकि मंथ फंक्शन हमें डेट में से मंथ निकाल कर देगा। यदि आप डेट में से मंथ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप मंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यह फंक्शन किसी डेट में से मंथ को रिटर्न करता है। यदि आपके पास एक डेट है और आप उस डेट में से केवल मंथ को निकालना चाहते हैं तो आप मंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने का तरीका है, फंक्शन को टाइप करें और ब्रैकेट में एक डेट को पास कर दें, जिस डेट में से आप मंथ को निकालना चाहते हैं। तो यह फंक्शन आपको दी गई डेट में से मंथ निकालकर मंथ सेलेक्ट करके दे देता है। नेक्स्ट फंक्शन है डे फंक्शन। डे फंक्शन भी ईयर और मंथ फंक्शन के जैसे काम करता है। यदि आपके पास एक कंप्लीट डेट है और आप उसमें से केवल दिन निकालना चाहते हो, दिन को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप डे फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यह फंक्शन किसी डेट में से डे को रिटर्न करता है। यदि आपके पास एक कंप्लीट डेट है और आप उसमें से केवल डे को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप डे फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने का तरीका है, इक्वल के साथ डे फंक्शन को लगाएं और ब्रैकेट में एक डेट को पास कर दें, तो यह फंक्शन आपको डेट में से केवल डे निकाल कर दे देता है। तो अभी हमने डे फंक्शन का, नाउ फंक्शन का, ईयर फंक्शन का, मंथ फंक्शन का और डे फंक्शन का इंट्रोडक्शन समझा है। अब चलते हैं एक्सेल की वर्कशीट पर और सभी प्रकार के फंक्शन को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब हम एक्सेल की वर्कशीट में आ गए हैं, जहां पर हम डेट से रिलेटेड सभी फंक्शन को एक एक करके यूज करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टुडे फंक्शन को यूज करते हैं। हमें जिस सेल में टुडे फंक्शन का यूज करना है उस सेल में अपने कर्सर को प्लेस करेंगे, इक्वल सिंबल को टाइप करेंगे, इसके बाद हम अपना फंक्शन है जो टुडे इसे टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो टुडे फंक्शन है वह हमें आज की
करंट की डेट रिटर्न करता है। जो भी आपके सिस्टम की डेट होगी, ध्यान रखें यहां पर आपके सिस्टम की जो डेट होगी वही डेट आपको यह फंक्शन रिटर्न करता है। यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम की डेट पुरानी है, आपके कंप्यूटर सिस्टम की डेट चेंज है, तो आपको वही डेट यह फंक्शन रिटर्न करता है। अभी हमने टुडे फंक्शन का यूज करके देखा। टुडे फंक्शन को आपको इक्वल के साथ टाइप करना है और एंटर की को प्रेस करना है। टुडे फंक्शन आपको करंट डेट निकालकर करंट डेट को रिटर्न करके देता है। दूसरा फंक्शन देखते हैं जो कि है नाउ फंक्शन। आपको इक्वल सिंबल को लगाना है और नाउ फंक्शन को टाइप करना है। नाउ फंक्शन के अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया जाता है। आप नाउ फंक्शन को टाइप करें और एंटर की को प्रेस कर दें तो आप देख सकते हैं नाउ फंक्शन का जो आउटपुट है उसमें आपको करंट डेट और करंट टाइम दोनों ही डिस्प्ले किए जाते हैं। जब भी आप नाउ फंक्शन का यूज करेंगे तो आपको करंट डेट और करंट टाइम दोनों डिस्प्ले किए जाते हैं। तो टुडे फंक्शन आपको केवल करंट डेट देता है, जबकि नाउ फंक्शन करंट डेट और करंट टाइम दोनों को रिटर्न करता है। देखते हैं अगले फंक्शन को जो कि है ईयर फंक्शन। ईयर मतलब एक डेट में से ईयर को सिलेक्ट करके ये देता है। तो आप इक्वल सिंबल को टाइप करें, यहां पर आप अपना फंक्शन टाइप करें ईयर। ईयर फंक्शन के अंदर एक डेट को टाइप करना होता है, एक डेट का सेल एड्रेस देना होता है। तो फॉर एग्जांपल हम इस डेट का सेल एड्रेस दे देते हैं। ये डेट हमारी किस सेल में रखी है? D10 सेल में। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमारी जो डेट थी उस डेट में से हमें केवल ईयर सिलेक्ट होकर मिल गया है। मतलब ईयर फंक्शन ने एक डेट में से केवल क्या निकाल कर दे दिया? हमें ईयर। आप इस फंक्शन को एक और तरीके से यूज कर सकते हो। आप ईयर फंक्शन को लगाएं और ईयर फंक्शन के अंदर आप लगा दें टुडे फंक्शन को। इसका मतलब क्या होगा? पहले टुडे फंक्शन चलेगा, टुडे फंक्शन आपको आज की डेट निकाल कर देगा और आज की जो डेट होगी उसमें से ईयर निकाल कर कौन दे देगा आपको? ईयर फंक्शन। तो आप ईयर फंक्शन के अंदर टुडे फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं। टुडे फंक्शन आज की डेट निकालेगा और ईयर फंक्शन उस डेट में से आपको ईयर कैलकुलेट करके दे देगा। तो आप इस प्रकार से भी ईयर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मंथ फंक्शन। आप इक्वल को टाइप करें, मंथ फंक्शन को टाइप करें, ब्रैकेट के अंदर आपको एक डेट देनी होती है तो हम ये डेट दे देते हैं जो अभी हमने टुडे फंक्शन से निकाली है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं एक कंप्लीट डेट में से केवल मंथ को निकालने के लिए, मंथ को सिलेक्ट करने के लिए हमने मंथ फंक्शन का यूज किया। यहां पर जो मंथ है वह सितंबर है, 9th है, तो यहां पर हमें आउटपुट क्या मिल गया? 9। इस फंक्शन को भी आप टुडे फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। आपको मंथ फंक्शन के अंदर टुडे फंक्शन को पास करना है। टुडे फंक्शन क्या करेगा? आज की डेट रिटर्न करेगा और उस डेट में से मंथ को कौन सिलेक्ट कर लेगा? मंथ फंक्शन। एंटर की को प्रेस करें तो भी आपको सेम आउटपुट प्राप्त होगा। जो मंथ फंक्शन है वह टुडे फंक्शन के साथ भी यूज किया जा सकता है। अब हम अपने लास्ट फंक्शन डे फंक्शन को देखते हैं। आपको इक्वल को टाइप करना है, डे फंक्शन लगाएं। डे फंक्शन के अंदर आपको एक डेट देनी होती है तो फॉर एग्जाम्पल हम अपनी ये डेट दे देते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करें तो डे फंक्शन ने आपको एक डेट में से केवल दिन निकालकर डे सिलेक्ट करके दे दिए। तो ईयर फंक्शन एक कंप्लीट डेट में से ईयर रिटर्न करता है, मंथ फंक्शन एक डेट में से मंथ को रिटर्न करता है और डे फंक्शन एक डेट में से डे को रिटर्न करता है। आप डे फंक्शन को भी टुडे फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। यदि आप डे फंक्शन के अंदर टुडे फंक्शन का यूज करेंगे तो टुडे फंक्शन आपको आज की डेट रिटर्न करेगा और डे फंक्शन उस डेट में से डे को सिलेक्ट कर लेगा। तो आप देख सकते हैं हम ईयर फंक्शन को, मंथ फंक्शन को और डे फंक्शन को टुडे फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने एक्सेल में यूज होने वाले डेट कैटेगरी के फंक्शंस को सीखा, जिसमें पहला फंक्शन सीखा टुडे जो कि करंट डेट को रिटर्न करता है। दूसरा सीखा नाउ फंक्शन जो कि करंट डेट एंड टाइम दोनों को रिटर्न करता है। तीसरा फंक्शन देखा ईयर फंक्शन जो कि एक डेट में से केवल ईयर को सिलेक्ट करता है। चौथा फंक्शन देखा मंथ फंक्शन जो कि एक कंप्लीट डेट में से मंथ को सिलेक्ट करता है। और पांचवा लास्ट फंक्शन हमने देखा डे फंक्शन जो कि एक डेट में से केवल डे को सिलेक्ट करता है। आप सभी फंक्शंस को यूज करके देखें। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।